हेलो बच्चों, राधे राधे। यू मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हमारा यूट्यूब चैनल है HM यू मैक्स एजुकेशन हब। हम क्लास 9 to 12 रेगुलर बैच चलाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम रेगुलर बैच चलाते हैं, मैथ और साइंस। तो हमारा चैनल है HM यू मैक्स एजुकेशन हब। पता हमारा ये लिखा हुआ है सीकरी 4 स्टार नगर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, 13 मोरी बांध के पास। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब हम जो हमारा टॉपिक था हिंदी व्याकरण, हम कहाँ चल रहे थे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की हमने शुरुआत कर दी थी और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो हिंदी व्याकरण को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट कर। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बांट कर। पहला भाग बताया था हमने वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा शब्द विचार, वाक्य वो वर्ण विचार। कौन सा चल रहा था बेटा? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम टॉपिक चल रहा था, वर्ण विचार में हमने स्वर कंप्लीट कर लिए थे। मैंने वर्ण बताए थे 52। बावन क्या बताए थे? वर्ण बताए थे बेटा। 52 में 33 व्यंजन, 11 स्वर। 33 व्यंजन और 11 स्वर। और बताए थे मैंने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। ये सब क्या बताया था बेटा मैंने? ये बताए थे व्यंजन सभी। तो हमने स्वर कंप्लीट कर लिए थे। स्वर में हमने स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर भी कंप्लीट कर लिया था। स्वरों का वर्गीकरण जाति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, सजातीय और विजातीय। स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। कंठ, कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? अ। तालव्य से ई। ओष्ठ से उ। मूर्धन्य से री। कंठ तालव्य से ए ऐ। और कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? ओ और औ। अब हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे करते हैं व्यंजनों का, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हम शुरू करते हैं। व्यंजन ध्वनियों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा कौन सा है? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा कंप्लीट करेंगे? हम उच्चारण स्थान के आधार पर। तो बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ, इसकी परिभाषा क्या होगी? व्यंजन ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियों, क्या बेटा? व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण, का उच्चारण करते समय, का उच्चारण करते समय श्वास, श्वास और वायु किसी ना किसी किसी ना किसी मुख अवयव से टकराती है। क्या करती है? टकराती है। उस अवयव को
उस अवयव को उच्चारण स्थान कहते हैं। अब व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु किसी न किसी मुख्य अवयव से टकराती है, उस अवयव को क्या कहते हैं बेटा? उच्चारण स्थान कहते हैं। उस अवयव को क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब इसे हम एक टेबल के माध्यम से एक ही पेज पर तब भी आ जाएगा। सबसे पहला क्या बनाएंगे हम? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हो जाएगा। फिर दूसरा स्पर्श व्यंजन, मतलब कौन कौन सा व्यंजन स्पर्श कर रहा है? स्पर्श व्यंजन। इसमें आ जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा व्यंजन किस में आ रहा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो बेटा सबसे पहला आता है हमारा, कौन सा आता है? इंक चेंज कर लेते हैं हम। कंठ। कौन सा है? कंठ। कंठ में कौन सा आता है बेटा? का वर्ग। कौन सा? का वर्ग। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा और अंगा। ये किस में आ जाते हैं? कंठ में। इसमें से उस व्यंजन नहीं है, और इसमें कौन सा है? हा। कंठ से कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा और हा। फिर कंठ के बाद आता है बेटा तालु। तालु में कौन सा आता है? खा वर्ग। कौन सा वर्ग? खा वर्ग। खा नहीं वर्ग, सॉरी बेटा, चा वर्ग। खा तो कोई वर्ग ही नहीं होता। कौन सा है? चा वर्ग। चा चम्मच, छ छतरी, चा छ, जा, सॉरी बेटा, और उसमें आ जाता है कौन सा? अंतस्थ में क्या आ जाता है? या। और उसमें से आ जाता है सा। कौन सा? सा। कंठ। तालु से कौन कौन से हो जाते हैं? चा वर्ग। चा वर्ग, या और सा। तालु से। अब कौन सा आता है? कंठ तालु। तालु के बाद कौन सा आ जाता है बेटा? मूर्धा। मूर्धा। मूर्धा कौन सा है? का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। चा वर्ग के बाद कौन सा आता है? का, चा, टा वर्ग। कौन सा आ जाता है बेटा? टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। और इसमें कौन सा आएगा? रा। और स। अब आ जाता है दंत। दंत का मतलब दांत। दंत। ता वर्ग। कौन सा? ता वर्ग। ला। इसमें कौन सा आएगा? ला आएगा। सात। दंत से कितने हो गए बेटा? 7 वर्ण। कौन से हो गए? 7 वर्ण। अब आता है इसके बाद ओष्ठ। कौन सा? ओष्ठ। होठों से कौन सी ध्वनि निकलती है? पा वर्ग। कौन सा? पा वर्ग। ना अंतस्थ होता है, ना ऊष्म होता है। ना अंतस्थ और ना ऊष्म। अब कौन सा होता है? नासिका। नासिका से, नासिका का क्या मतलब है? नाक। क्या मतलब है? नाक। नाक के द्वारा कौन कौन सी ध्वनि निकलती हैं?
प्रत्येक वर्ग का कौन सा पंचम अक्षर, कौन सा प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। ये किससे निकलते हैं। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से कौन सा निकलता है, या रा ला और वा, केवल कौन सा निकलता है, वा किससे निकलता है, दंतोष्ठ से। तो बेटा ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान, क्या हो गया, उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो कंठ से कौन से, का वर्ग और हा, का वर्ग का प्रत्येक वर्ण और चा वर्ग में, या और सा टा वर्ग में, टा वर्ग मूर्धा में, किससे, मूर्धा से। तो ये बेटा हो गया हमारा उच्चारण स्थान। अब हम आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, इस पर आभ्यंतर प्रयत्न के, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद, व्यंजन ध्वनियों के भेद, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। तो बेटा पहला हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन, कौन सा हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन। अब इसमें प्रत्येक तो कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग के प्रथम प्रथम चार वर्ण, क्या हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण। स्पर्शी व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण, प्रथम चार वर्ण का मतलब हो गया का, ख, ग, घ, अंगा को छोड़ दो। कितने हो गए, 20 हो गए बेटा, कितने हो गए, स्पर्शी व्यंजन कौन से हो गए, 20। अब दूसरा आता है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन बेटा कौन से होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव, दो उच्चारण अवयव, दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं, इतनी निकटता पर निकटता पर आ जाते हैं, इतनी निकटता पर आ जाते हैं
कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। बीच का मार्ग कैसा हो जाता है बेटा? और वायु संघर्ष के साथ, और वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। वायु कैसे निकलती है? संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे जैसे हो जाएगा स, स, स और हा। स स स और हा। अब बेटा दो भेद हो गए हमारे इसके। अब पहला हो गया स्पर्शी व्यंजन, दूसरा हो गया संघर्षी व्यंजन। अब तीसरा बेटा कौन सा आएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा आ जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपेक्षाकृत अधिक होता है। और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे जैसे हो जाएगा च, च, छ, ज और झ। च छ ज और झ। ये कैसे हो गए? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आभ्यंतर और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद कितने बता दिए मैंने? 3। स्पर्शी व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ। ये कितने होते हैं टोटल? 20। कुल कितने हो जाएंगे? 20। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु संघर्ष के साथ क्या निकलती है? बाहर निकलती है। जैसे बेटा स में क्या निकल रही है? वायु कैसे निकल रही है? संघर्ष के साथ बाहर निकल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। अब तीसरा बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक लगता है। उच्चारण में कैसा लगता है, अपेक्षाकृत अधिक। और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। उच्चारण के बाद वाला भाग कैसा हो जाता है, संघर्षी हो जाता है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो बेटा ये यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के जितने भी पार्ट बचे हैं वो सब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक धन्यवाद।